इस वीडियो में हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के 9C एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन जो कि प्रॉपर वे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। A certain sum amount to 5292 in 2 year and 556.60 rupees in 3 year. इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड एनुअली, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओरिजिनल सम। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, क्या होता है कि अगर कभी भी इंटरेस्ट या फिर अमाउंट या फिर कुछ भी अगर आपको या प्रिंसिपल कुछ भी ऐसा दिया हो ना कि भाई क्या कहते हैं अमाउंट इतना इतना 2 ईयर का, एक जैसे कि कोई था नो, पहले साल ये दिया हुआ और उसके दूसरे साल ये दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है। चाहे अमाउंट हो सकता है कि पहले साल 10 रुपया था, तीसरे साल उसका अमाउंट 15 रुपया बन गया, ऐसा कुछ, या इंटरेस्ट हो सकता है या फिर प्रिंसिपल हो सकता है कि पहले साल और दूसरे साल की बात। बस वो होना चाहिए कि भी दोनों साल एक से जोड़ें, जैसे एक 5th ईयर का दे रहे, एक 6th ईयर का, फिर कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लाइन सार, या एक 19 का एक 20 का, ये 2 साल का दिया भाई, एक ऐसा नहीं एक 15 और 6 एक 19, ऐसे नहीं, सेम सेम चाहिए हमें, जैसे 4 और 5 साथ साथ, एक 9 और एक 10, ऐसा इस टाइप का अगर कभी हो ना, कुछ भी गिवन हो, तो उस चीज का एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने से पहले बताया था आपको। इसमें फिर बता देता हूँ क्या करते हैं। अहम, कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि याद है आपको, P इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन 100 होता है, यही होता है ना। इसमें क्या करती हैं कि यहाँ पर डिफरेंस रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पर, डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस। बस जैसे ये दो अमाउंट दिया हो ना, ये देखो, ये मैं बात पहले समझा लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ये समझ लो, ये सम नहीं स्टार्ट हो समझने के लिए कि डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस, पी मतलब पहले वाला टर्म, पी से कैसे है पहला टर्म। जैसे समझो कि मैंने अमाउंट दिया हुआ है, एक सेकंड ईयर का, एक थर्ड ईयर का। अब इन दोनों का डिफरेंस में, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, पहले वाला टर्म, ये वाला पहला टर्म, इसे पहला टर्म मान लो। प्रीवियस टर्म में पहला टर्म मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म मैं वैसे ही याद करके बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपको प्रीवियस टर्म लिखना है, चल जाएगा। रेट वही, रेट आपका आज टाइम वही होता है, और अपॉन 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना है कि इसी फॉर्मूले से चेंज हुआ है। आई में क्या है, डिफरेंस ही दोनों का, प्रिंसिपल में पहले वाली वैल्यू, रेट सेम, टाइम वही 100 हो, ये चीज होगा। ये आपको ध्यान रखने की, मैं ना आपको एग्जैक्ट नहीं लिखा रहा, लिखना है आप ये लिख लो एक बार कि डिफरेंस ये क्या होता है, ये देख लो। इसके बाद डिफरेंस ईयर फॉर्मूला था, दोनों का डिफरेंस, पहले वैल्यू दोनों में से पहली कौन सी, ये वैल्यू थी, फिर 3 आए बाद में, और ये फॉर्मूला होता है। ये आप यूज कैसे करेंगे बताऊंगा, बस एक बार समझ लो। और जैसे इसमें ऐसा नहीं कि एक सम करके आप पूरा समझ जाओगे, ऐसा नहीं, आपको कुछ बहुत टाइप के सम करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको समझ आएगा। तो कोई ना लाइन से करके आप धीरे समझ जाओगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बार किया था। अच्छा, ध्यान दो क्या कर कहते हैं कि ना, कुछ सर्टेन सम हमें नहीं पता कि कुछ सम क्या है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल क्या है, मैं वैसे एक्ट मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता। अमाउंट, उसका जो अमाउंट बना ना 2 ईयर में, अमाउंट 2 लिख दो, 2 ईयर में कितना है 5292, एंड ये 3 ईयर का अमाउंट है, अमाउंट ही है ना, एंड लगा है, और ये अमाउंट तीसरी ईयर का है, 2 मतलब 3 का समझ जाओ, 3 ईयर का 5556.60 रुपीज, ये अमाउंट 3 ईयर का है। और ये बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड एनुअली। अब पहले पार्ट में करते हैं, पहले पार्ट में क्या करना है हमें, कि हमें रेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट फाइंड करना। अच्छा, मैंने जब भी मैंने पहले बोला था कि अगर कोई भी प्रिंसिपल दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, अमाउंट दिया हो, एक एक आगे पीछे साल का दिया, जैसे 2 3 का दिया, वही फॉर्मूला लगता है, याद रखना तरीके, कंसेक्यूटिव, इसे क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव, साथ साथ वाला, कि इंटरेस्ट दिया पहले 5 साल का, फिर 6 साल का, एक साथ 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 वाले, ठीक है। सर क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी बोला था, क्या बोला था, एक डिफरेंस होता है, इक्वल टू, वही पहले वो देख लो, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है ना, ये वाला, बस पी के मतलब पहले, आई मतलब डिफरेंस समझ लो, पी का पहले वाले, प्रीसीडिंग, प्रीवियस टर्म में प्रीसीडिंग कुछ भी रह दो, प्री प्री लिख लेता हूँ मैं, प्री लिख के छोड़ देता हूँ, बस इतना चल जाएगा, चल जाएगा। रेट, और बात सुनो, अगर
तीन में से मैंने दो काट दिए, तो जो भी आपका है वो एक साल निकलता है। दो और तीन में से कितना भी, इन दोनों के बीच में कितना टाइम है? एक ही साल है। दो और तीन के बीच में कितना टाइम है? एक ही साल है। तो वो हमेशा ही वन एक ही आएगा, टी हमेशा क्या आएगा? वन ही आएगा। ये समझाने का तरीका था। चलो, ये समझ आया कि नहीं आपको? ये एक दो बार देखना ध्यान से, बाकी सम करते करते आपको ये आदत हो जाएगी करने की। ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। लो, मैं प्री लिखूंगा, हर बार प्री लिखूंगा, पी की जगह प्री, समझ जाना। डिफरेंस कर दो इसका, 5556.60 माइनस 5292, ब्रैकेट में रख दो, समझ आ जाए। टी पहले वाले पहले कौन चाहिए था? 5292 इंटू रेट। टाइम हमेशा बोला मैंने वन एक, जब भी आगे पीछे करोगे 14-15 करोगे, दो 14-15 कितना है? एक ही तो साल है। दो दूसरे देश में कितना साल? एक की, तो हमसे वन नहीं आएगा। 100। चलो, इतनी सी बात है, धीरे धीरे करूँगा, समझ जाओगे। 5556.60 5292.00 माइनस करना है 066.4 आया। 15 में से 9 काटे, आ गया आपके 6। 4 में 2 काटे 2, और इतना आ गया आपका आंसर। कितना आया? 264.60 आया, ये आपका आंसर, ठीक है। इक्वल टू 5292 इंटू रेट ऑफ, हमें पता नहीं, रेट ही तो फाइंड करना है। डेसिमल निकाल दी, कितने बचे नीचे? 100। 100 में से 100 काट दिए, नीचे इधर आएगा ना, ऊपर ही चला जाएगा, तो ऊपर नीचे कटिंग कर दिया। अब ध्यान रखो, इधर वन ना कुछ नहीं, सीधा नीचे आएगा। 264605292 इक्वल टू रेट, ठीक है। वन तो चला गया, ये मल्टीपल डिवाइड आ गया। कटिंग करने की सीधी बात है। ऐसा कोई कटिंग हो ना, मैं अभी टू टू से भी कर सकता हूँ, तो टू टू से कर देता हूँ मैं कुछ। और टू टू जा 4, टू सिक्स जा 12, टू फोर जा 8, टू सिक्स जा 12, टू वन जा 2, टू थ्री 6, टू टू जा 4, टू थ्री 6, 0। मैं सीधा आपको बताता हूँ कैसे करना है। 6 के टेबल में 3 कब आता है, ये देख लो, पहले जीरो छोड़ दो। 6 के टेबल में 3 कब आता है? ठीक है, बताओ। आप जज कर सकते हैं कि 6 के टेबल में 3 कब आता है? 6 वन जा 6, 6 टू 12, 6 5 जा 30। देखो, 6 5 में करने से 30 आता है, माना कि जीरो एक चला गया, पर 3 तो आ रहा है ना। तो मुझे गैस हो गया कि 30 जीरो आ रहा है, मतलब 6 5 जा 30 होता है, तो इसमें आ सकता है। 2646 को 5 से करता हूँ। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 4 जा 20, 3, 5 6 जा 30, 33, 5 2 जा 10, 11 12 13। यही है, लो यही तो आ गया 1, और यहाँ पर आ गया 5। यही चीज मैं सीधा डायरेक्ट भी कर सकता, पहले भी चेक करता, पर मैंने ऐसे भी कर लो, ये सिंपल आपकी बात है। ये तो आपको अब 9th क्लास में कटिंग तो आती है आपको। तो रेट कितना आ गया आपके पास? 5%, ठीक है। रेट आ गया 5%, लो, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम क्या होता है? यही होता है ओरिजिनल सम। पहले की वैल्यू में पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी। लो, थोड़ा ध्यान से रखना। देखो, ये सम करने के इजी तरीके भी बहुत है, वो फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते, ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, पर ये जो चैप्टर है ना प्रोपाल्टी, इसमें करना ही हमने डिटेल में है। इसमें हम कोई फार्मूला अप्लाई, अगर फार्मूला अप्लाई करोगे चैप्टर के हिसाब से नहीं, वो अगले चैप्टर में फार्मूला लगा, इसमें नहीं लगा, तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अच्छा, प्रिंसिपल को हमने क्या माना? सबसे पहले यही फाइंड करना। प्रिंसिपल क्या माना? एक्स ही माना था हमने। रेट पता लग गया कितना है, 5%। टाइम की टाइम छोड़ो, पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। मैं ना सेकंड ईयर अमाउंट तक लेके जाऊंगा, आपको सीधा पता लग जाएगा। फर्स्ट ईयर की मैं हेडिंग बना रहा हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एक्स इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। 5 1 जा 5, 5 2 10, 0। इंटरेस्ट आ गया आपका एक्स अपॉन 20। लो, इसका अमाउंट क्या होता है आपके पहले ईयर का अमाउंट? क्या आ गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वो अमाउंट एक क्या है? प्रिंसिपल एक्स प्लस एक्स बाय 20। अगर इसका एलसीएम लोगे आपका आएगा 21x/20। एलसीएम लोगे 20, 20 प्लस 1 21 आ जाएगा, ठीक है। ये सब पहले ईयर की। अब सेकेंड ईयर के लिए करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल यही होता है, पिछले वाले होता है, आपको ये सब किया हुआ है पिछले एक्सरसाइज में आपने।
रेट हमें पता ही है 5 है, अब टाइम बेस में क्या है 1 है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट इक्वल पी कितना है आपका 21x/20 इंटू आर कितना है 5, टाइम कितना है 1/100। कटिंग कर दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इंटरेस्ट आ गया आपके पास 21x/400। इसके बाद अमाउंट, ये दूसरी ईयर का अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका? इसी के जो है ना उसका फल ना फर्स्ट सेकंड ईयर की कर रहे हैं, तो 21x/20 प्लस 21x/400। देखो करने के बहुत तरीके हैं, इसे सीधे भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हो, किसी तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्मार्ट तरीके से करूंगा। 21x को मैं कॉमन ले लूंगा, क्या बचा 1/20। नहीं नहीं, मैं और लेके साथ में मैं और भी लेके चला जा सकता हूँ मैं, 2 और 0 ये भी ले लेता, 20 भी ले लेता हूँ। ये करने का क्या तरीका है, मैं कॉमन ले रहा हूँ, आप आराम से भी कर सकते हैं। 1 आ गया, ऊपर से भी यही प्लस, ये तो ऊपर 1, ये नीचे क्या आएगा? 20 को किससे मल्टीप्लाई 400 आता है 20 से ही। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये इजी हो, देखो कितना इजी हो। मुझे पता 20 कॉमन आता है, 400 को ऐसे लिख ही सकता हूँ मैं, 20 × 20 लिख ही सकता हूँ। यहाँ से पता लगा 20 कॉमन आ रहा है, 2 × 400, इसलिए मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल कर लो आप। आपको तो अभी पता लग जाए क्या क्या इजी होगा मुझे करने के लिए। 20 क्या हुआ, 21/20, ये देखो सीधा आ गया, आप कर ही सकते हो। चलो, A2 क्या है आपका 21 × 21 × X/20 ठीक है। पर आपको सेकंड ईयर का अमाउंट गिवन है, यहाँ पर गिवन था, पुट कर दो मैं यहाँ पर 5292 ये गिवन था हमें। 21 × 21 × X/20 लो, कटिंग कर देता हूँ आपको मैं। 5292 × 20 डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल टू एक्स रह जाएगा। कटिंग करते हैं, और 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 22, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 19, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 8 जा 24, 24 3 8 जा 24, 7 1 जा 7, 7 49, 7 8 जा 56, 7 8 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 आ गया। 12 इंटू 400 इक्वल टू एक्स, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 0 इक्वल टू एक्स। लो, हमें फाइंड करना था, ये ना, ये प्रिंसिपली तो सॉरी सेकंड पार्ट में प्रिंसिपली फाइंड करना, ओरिजिनल सम। लो, ओरिजिनल एक्स माना, एक्स की वैल्यू आगे कितना है 4800। लो, इसको आप सही ढंग से लिख लो, कहाँ पे लिखो, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, आप आराम से लिख लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब बी की वैल्यू आ गई, एक्स कितनी आई 4800। ठीक है, 100 ही है ना, हाँ जी 100 ही है। अब इसको मैं सही फॉर्म से लिखूँ, दी ओरिजिनल सम थी ओरिजिनल सम कितना आया 4800, ये आपका रुपीज है, ये आपका आंसर। लो, बस इतना सा सम था। ठीक है, काफी इजी सा, बस ये फॉर्मूला नया इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो आप इसे थोड़ा समझ के करना। ठीक है, बाकी सब इजी है, बस सेकंड तक लेके गए क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता थी। इसे हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, पर इस चैप्टर में नहीं है, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो चलिए, मैं कह सकता हूँ कि आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट रहता हूँ। अभी मेरा करा है कुछ, आपको हेल्प हो रही है, अगर हेल्प हो रही है तो इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और बाकी पूरे के पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।